मोदी सरकार फिर खेल में सियासत ले आई और बांग्लादेश के टूर के लिए इंडियन टीम को इजाजत नहीं मिल रही। जब इंडिया किसी के साथ खेलता है तो पैसे बनते हैं सबके। जब इंडिया किसी के साथ नहीं खेलता तो किसी के कोई पैसे नहीं बनते। पाकिस्तान बांग्लादेश खेल रहे लॉस मेकिंग, पाकिस्तान साउथ अफ्रीका खेल रहे मार के छोड़े बहुत पैसे। तो जो रियल मनी जो है वो इंडिया के साथ जो भी खेलता है वहाँ पैसे मिलते। इंडिया तो बिल्कुल वही डोमिनेशन उसकी अप्रोच है, हेजेमोनिक एंड डोमिनेशन, और क्रिकेट के अंदर बड़ी वाज़ेह तौर पर वो करता है। टोटली यूजिंग देयर इन्फ्लुएंस ऑन अदर कंट्रीज जो उनके इन्फ्लुएंस में आ रही हैं, क्योंकि बाय नेचर बुलिंग है। सो वो जो बड़ा लड़का नहीं होता स्कूल में का तो नाम नो निशान भी ना हुआ ना, जो दूसरों को तंग करता है, बिला वजह पंगे करता है, तो वो आपको पता ही है बीसीसीआई क्योंकि पैसे बहुत हैं, उसका जोन भी है, उसका घमंड भी है। सो वो भी कहीं कहीं अपने अमाल में उनके नजर आता है। फाइनेंशियल पावर है वो इंडिया के पास है, यानी ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड भी अब इंडिया की बात मानने पे मजबूर हो जाते हैं। अगर आईसीसी के अंदर या किसी और जगह पे जब इंडिया कोई चीज़ कहता है कि ऐसे होना चाहिए तो सब लोगों को मानना पड़ता है, क्योंकि मैक्सिमम पैसा वहां से जनरेट हो रहा है इंडिया से। इंडिया हमसे बहुत आगे जा चुका, बहुत सारी फील्ड्स में बहुत आगे जा चुका है। भारत का बोर्ड तकरीबन एक साल में $500 मिलियन कमाता है। इसके बाद की जो 5 बोर्ड्स हैं उन सब की आप कमाई इकट्ठी भी कर लें तो भारत की कमाई के बराबर नहीं बनती। या अगर आप पे सरपरस्ती कर रहा है या अगर आप पे वो गुमरानी कर रहा है तो किसके बलबूते पे कर रहा है? पैसे पे कर रहा है। मैंने कल भी आपसे रात से बड़ी लंबी डिस्कशन की थी, घर तगड़ा करें बनाई, और जब ऑस्ट्रेलिया ने थोड़ी सी आवाज दिखाई तो इंडिया ने कहा ठीक है हम टूर ही नहीं करते। $128 मिलियन के टेलीविजन राइट्स ऑस्ट्रेलिया को मिले थे इस टूर से। तो सारे मुल्क बेबस हैं इंडिया के आगे। लेकिन यूनुस यही बात मैं आपसे करना चाहूंगा, या तो हम घुटने टेक दें कि ये सबसे बड़ा बोर्ड है, पैसे भी इनके पास हैं। वहाँ पे क्रिकेट देखने वाले 1 अरब से ज़्यादा हैं, 1.25 अरब है। भारत का इन्फ्लुएंस जिसका चौधरी साहब ने जिक्र किया, जैसे जैसे भारत की मईशत बढ़ी है उसका सफारती वज़न बढ़ा है और भारत उस सफारती वज़न को हर जगह इस्तेमाल करता है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त नीरज और आप देख रहे हैं न्यूज़ स्मार्ट। दोस्तों, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि भारत और बांग्लादेश के रिश्ते इस समय बिल्कुल भी अच्छे नहीं चल रहे हैं। बताते चले कि भारतीय टीम अभी कुछ महीने में ही बांग्लादेश का दौरा करने वाली थी, लेकिन भारत और बांग्लादेश के बीच जो T20 और ODI सीरीज होनी थी वह अब कैंसिल हो चुकी है। सीरीज कैंसिल होने के पीछे का असली रीजन तो अभी नहीं पता चला है, लेकिन सोर्सेज बता रहे हैं कि भारतीय गवर्नमेंट ने भारतीय टीम को जाने से मना कर दिया है। इन सब चीजों को देखकर एक बार फिर से पाकिस्तानी मीडिया का रोना शुरू हो गया है। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि जिस तरीके से भारत हमारे साथ सीरीज नहीं खेलता है, ठीक अब उसी तरीके से भारत बांग्लादेश के साथ भी कर रहा है। बताते चले कि जब से बांग्लादेश में यूनिस की गवर्नमेंट आई है तब से भारत और बांग्लादेश के रिश्ते पहले जैसे नहीं रह गए हैं। इन्हीं सब चीजों को देखते हुए भारत ने बांग्लादेश पर कड़ा एक्शन लिया है। तो दोस्तों, आइए चलते और देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया ने भारत और बांग्लादेश के बीच जो सीरीज हो रही थी उसके पोस्टपोन या फिर कैंसिल होने को लेकर क्या कहा है। मोदी सरकार फिर खेल में सियासत ले आई और बांग्लादेश के टूर के लिए इंडियन टीम को इजाजत नहीं मिल रही। तो ये जो सिनेरियो बन रहा है शाहिद साहब, ये पाकिस्तान पे किस तरह से अफेक्ट करेगा कि जब बांग्लादेश के लिए नहीं मिल रही तो हमारी तो रिसेंट बड़ी जंगी मैंने जो पता किया, मुझे पॉलिटिकल सिचुएशन नहीं लग रही। पॉलिटिकल रीजन नहीं होगा इसका अगर कैंसिल हुई। रीजन ये होगा कि इंडिया अपने टेलीविजन राइट्स बेचने जा रहा है, इसी तरह बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड भी बेचने जा रहा है। तो वो एक कॉम्बिनेशन बनने के लिए उनको थोड़ा सा टाइम चाहिए। तो कह रहे हैं कि अगस्त में नहीं हो सकता है, हम एशिया कप के बाद आपके पास टूर कर लें। मुझे ये पॉलिटिकल रीजन नहीं लग रहा। अगर वो बांग्लादेश से भी बिगाड़ कर अपनी सीरीज पोस्टपोन करेंगे तो दुनिया भर उनके ऊपर क्रिटिसाइज करेगी कि पाकिस्तान से तो आपका पॉलिटिकल टेंशन था, आपने बांग्लादेश से भी शुरू कर दिया। और इसीलिए वो हॉकी को भी परमिशन दे रहे हैं कि पाकिस्तान की टीम आए, खेले यहाँ पे एशिया कप। और सिर्फ एशिया कप नहीं है, नवंबर में जूनियर वर्ल्ड कप भी है। तो FIH और एशियन हॉकी फेडरेशन दोनों इस बात का नोटिस लेंगी कि यार इंडिया तो पाकिस्तान टीम को आने ही नहीं दे रहा है। तो अगर ये पॉलिटिक्स मिस कर रहे हैं तो फिर इसीलिए इंडिया भी, और इंडिया ने अपना सॉफ्टवेयर इमेज इसलिए भी बनाना है कि वो 2036 के ओलंपिक्स की मेजबानी चाहते हैं। तो ये बताइए कि अभी जो एशिया कप के हवाले से खबरें चल रही हैं, उसमें आपको लगता है हो जाएगा, ये मैनेज हो जाएगा? बिल्कुल होगा। और पाकिस्तान की हॉकी टीम को तो एक्सपोजर चाहिए। अगर पाकिस्तान नहीं, मैं उससे कनेक्ट कर रहा हूँ एशिया कप क्रिकेट।
एशिया कप क्रिकेट को भी बूस्ट मिलेगा अगर ये हॉकी का वे थ्रू हो गया, क्लियर हो गया कि हाँ जी पाकिस्तान की टीम आए खेले, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, तो फिर एशिया कप क्रिकेट को भी बड़ा पॉजिटिव बूस्ट मिलेगा। और क्योंकि वैसे भी एशिया कप तो न्यूट्रल वेन्यू पे ही हो रहा है और अभी तक तो यही है, और इंडिया वैसे भी इंटरेस्टेड नहीं होता इतना एशिया कप अपने यहाँ कराने में। याद रखें कि जो दुनिया क्रिकेट के अंदर जो पैसा रेज हो रहा है, जो फाइनेंशियल पावर है, वो इंडिया के पास है। यानी ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड भी अब इंडिया की बात मानने पे मजबूर हो जाते हैं। अगर आईसीसी के अंदर या किसी और जगह पे जब इंडिया कोई चीज़ कहता है कि ऐसे होना चाहिए, तो सब लोगों को मानना पड़ता है, क्योंकि मैक्सिमम पैसा वहाँ से जनरेट हो रहा है इंडिया से दुनिया क्रिकेट के अंदर। देखिए इस वक्त इंडिया क्या कर रहा है, इस वक्त ऑकस जिसे कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएस, इंडिया, क्वाड, ये वो सारा एक उसका वो लेवल है जिस पे वो बात कर रहा है। वो इंडो, मिडल ईस्ट, यूरोप, ये जो एक हाईवे और उस किस्म की जो चीज़ें और ट्रांस कॉन्टिनेंटल कम्युनिकेशन लाइंस बिछाना चाह रहा है, वो अपने आप को डिफरेंट लीग में देखता है। तो वो जब से इंडो पाक एफपैक बना, जब से इंडो पाक एफपैक बन गया, तो उसने पाकिस्तान को एक तरह से जिसे कहते हैं कि एक कोने में बिठा दिया मुकम्मल तौर पर। अब हम हैं उससे चिपकने की कोशिश करते रहते हैं। इंडिया हमसे बहुत आगे जा चुका, बहुत सारी फील्ड्स में बहुत आगे जा चुका। तो दोस्तों जैसे कि वीडियो में आपने देखा कि एक बार फिर से पाकिस्तानी मीडिया की पूरी तरीके से जल चुकी है। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि बीसीसीआई आज इतना पावरफुल हो चुका है कि वह जो भी चाहता है वो करके दिखा देता है, आईसीसी उसके सामने कुछ भी नहीं बोल पाता है। पाकिस्तानी मीडिया ने यह भी कहा कि भारत हमारे साथ भी कोई भी द्विपक्षीय सीरीज नहीं खेलता है, यही रीजन है कि हमारी टीम दिन प्रतिदिन नीचे की तरफ गिरती जा रही है और हमारे बोर्ड को जितनी कमाई होनी चाहिए थी उतनी कमाई नहीं हो पाती है। अब यही हाल भारत बांग्लादेश का भी करना चाहता है। यही रीजन है कि भारत ने बांग्लादेश के साथ द्विपक्षीय सीरीज खेलने से कहीं न कहीं मना कर दिया है। पाकिस्तानी मीडिया ने यह भी कहा है कि भारत के इस कदम के बाद कहीं न कहीं बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। बताते चले कि अभी हाल ही में पाकिस्तान बांग्लादेश का दौरा करने जा रही है, लेकिन खुद पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि उससे ना तो पाकिस्तान को कुछ फायदा होने वाला है और ना ही बांग्लादेश को। जब भारत किसी भी देश में दौरा करने जाता है तो उस बोर्ड को या उस देश को काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियल प्रॉफिट होता है, स्पेशली क्रिकेट में। यही रीज़न है कि दुनिया भर के तमाम देश या फिर दुनिया भर के तमाम क्रिकेट बोर्ड चाहते हैं कि भारत उनके साथ द्विपक्षीय सीरीज खेले, लेकिन भारत अब बांग्लादेश के साथ भी वैसा ही व्यवहार रखने वाला है जैसा कि वो पाकिस्तान के साथ रखता है। यही रीज़न है कि अब बांग्लादेशी मीडिया और पाकिस्तानी मीडिया पूरी तरीके से तिलमिला उठे हैं। पाकिस्तानी मीडिया का यह भी कहना है कि पता नहीं वो कौन सा देश होगा जो भारत को रोकने के लिए आएगा। आईसीसी तो भारत के सामने पूरी तरीके से सरेंडर है, यहाँ तक कि ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड भी भारत के सामने चू तक नहीं निकाल पाते हैं। इसका मेन रीज़न यह है कि भारत के पास आज क्रिकेट में इतनी ज़्यादा पावर बढ़ चुकी है कि भारत जो भी चाहता है वह करके दिखा देता है। तो दोस्तों अभी के इस वीडियो में बस इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए न्यूज मार्ट के साथ। सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।